माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सुखी राम का दास। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। आज सतगुरु जी की कृपा से हम उन राम से मिल पाए हैं जो सदैव काल रहने वाले हैं, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई है, जो कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। हम इस संसार में जब तक हैं, जब तक इस सकल पसारे वाले राम को देख रहे हैं, सतगुरु जी की कृपा से जब तक हमारा ये शरीर है, तब तक हम घट घट में लेटे हुए राम को देख रहे हैं, और जब तक ये हमारा शरीर है तभी तक हम दशरथ जी के बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीलाओं की चर्चा करते हैं। हम तीनों ही राम से अलग हो जाएंगे। ये जो भक्ति है सिर्फ शरीर रहते ही हो रही है, पर मुक्ति जो प्राप्त हुई है हमें, वो हमें इस जग से न्यारे राम के पास ले गई है। जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कराना सतगुरु जी का लक्ष्य है कि आओ मुझे पा जाओ, रहमत करो, कृपा करो कि हम आनंद में रहें हर पल। और जब वो आनंद में हमारा वास रहेगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे पास होंगी, क्योंकि प्रभु रजा में रहना जिसे आ गया तो हर पल आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हमारे पास। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। दुनिया की दौलत हम चाहे जितनी भी कमा लें, व्यवस्थाएं बन सकती हैं, पर निरंकार के साथ तो कुटिया वाला महात्मा भी आनंद में रहता है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर मानकर भक्ति करने वाला सदैव काल के लिए अमर हो जाता है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये बूटा लगाया, ये पैगाम दिया कि आओ हम अपने निज स्वरूप को पहचाने, निज घर में बैठें, अपने आत्मा के अंशी को पहचाने। क्या हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद ब्रह्म ज्ञान में रह पा रहे हैं, ज्ञान को जी पा रहे हैं? इस अटूट से, इस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान से हम इस संसार में रहकर अपना मिलन करवा पा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करना तो आसान है, पर इसकी अनुभूति होना, इसके एहसास में रहना अलग बात है। जैसी भी स्थिति, जैसी भी परिस्थिति पर मन सिर्फ और सिर्फ सुकून में है, शांति में है, मगन है परमात्मा के साथ। ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम अभी भी चेतन अवस्था में नहीं हैं, हम माया में हैं अभी भी। तो माया से तो हमें पल्ला झाड़ना होगा, मोह में से तो हमें पल्ला झाड़ना होगा। रहमत करो, कृपा करो कि जो सतगुरु जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ मिट जाए। यदि हम सत्संग करते हैं तो सत्य के साथ हैं हर पल, योग में हैं हम, बोध में हैं। और यदि हम सिमरन कर रहे हैं तो प्रभु की याद में हैं।
यदि हमें सेवाएं समझ में आ गई हैं कि जो भी कर्म है वो सेवाएं हैं, तो हम बोझ नहीं ढो रहे हैं। हर किसी के लिए हम कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से। और एक मानव ही है जो पूरी सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। प्रभु ने तो चांद सूरज सितारे बनाए, नदियाँ पौधे वृक्ष सारे ही जीव, पर मैं अपना समय गवा रहा हूँ या बना रहा हूँ, सफल कर रहा हूँ अपनाना, ये सिर्फ मैं और मैं ही जानता हूँ। हे मानव, तू जीत हासिल कर जा। इस जगत में तो तुझे हारना है और प्रभु की प्राप्ति करके तुझे परलोक में जीतना है। तू यही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तू यही मालिक नरक प्राप्त कर सकता है। अपनी सोच को तो प्रभु की सोच बना ले। सतगुरु जी जैसा चाहते हैं ऐसा जीवन बना ले। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है, बस सतगुरु जी की बात को मान ले। धन्यवाद जी।